आपकी पत्नी नहीं। चार प्रमुख अंग है विवाह का। पहला कन्यादान, दूसरा गाड़ी मारना, तीसरा फेरे और चौथा सिंदूरदान। इसमें 3 अंग हैं और जो विशेष है सिंदूरदान की 50। 4 फेरों के बाद के प्रमुख 4 ही फेरे हैं। किसी भी सिद्धांत में, किसी भी पुस्तक में, किसी भी ग्रंथ में 7 फेरे नहीं। 7 फेरे फिल्मों ने कराया, लेकिन 7 फेरे फिल्मों के अनुसार वो आचरण करते हैं। इसलिए प्रमुख 4 फेरे हैं, धर्म, काम और मोक्ष। वो चारों प्राप्ति के लिए। अब आइए, अब मैं आपके साथ सुना रहा हूँ। मनीषा बिटिया कह रही है आप मेरी कुछ वचन स्वीकार करें, तब आपके माई भाग्य आएंगे और तब आप अपने पति स्वीकार करेंगे। तो आप वचन सुनना है। तो पहले वचन में कहती है हर वर को पाने से पहले कन्या के साथ वचन ऐसा तो सफल प्रतिज्ञा है, दिल से करना होगा। पहला वचन क्या है? तीर्थ प्रत्यो ज्ञापन यज्ञदान मया हस्तम यदिदान सूर्या गावान माया मित्रादीयम् जगादवाच्यं ब्रह्मकुमारी करुणेक्षया मेरे संग पहले वचन में करुणेक्षया मेरे संग करो यज्ञ वृतदान साक्षी समझ अगर बात मानो प्रथम ये हमारी, अगर बात मानो प्रथम ये हमारी। दुआ मांगनी मैं बनूंगी तुम्हारी, तो अर्धांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। पहले बच्चे में कहती है हे मेरे स्वामी, होने वाले स्वामी, आज के बाद कोई भी घर में मैं पूजा पाठ करना चाहूँ, कोई व्रत करना चाहूँ, आप कभी बाधक नहीं बनेंगे। निरर्थक आपको पूजा पाठ में पैसा नहीं खर्च करना, नहीं किसी पंडित जी को बुलाना, नहीं होम हवन कराना, ऐसा व्यवहार आप नहीं करेंगे, कभी बाधक नहीं बनेंगे। और हमेशा मेरे साथ गठबंधन करके बैठ करके उस पूजा में भाग भी लेना है। ध्यान देना, 2 प्रकार के भाग हैं, देखिए बताया भैया ने 2 प्रकार के भाग हैं, इसलिए मैं उसको वही कन्फर्म करा देता हूँ। भाग लेना नहीं, बैठ करके भाग ले, यानी साथ में गठबंधन करके। इसलिए आचार्यों ने विधा बनाई, ग्रंथ बंधन करने के बाद में ही पूजा प्रारंभ होती। बंधन में है आप, जब तक वो बंधन मुक्त नहीं होगा आप आसन से उठ नहीं सकते, ये बंधन है। और देखिए और एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ दादा, गांठ अच्छी नहीं होती, कोई भी गांठ अच्छी नहीं होती। इसके लिए रहीमदास जी ने 2 दोहे लिखे, ध्यान देना। पहला दोहा रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। यानी गांठ अच्छी नहीं होती, यानी गांठ का मतलब संबंध समाप्त हो जाना, या यूं कहिए संबंध अधूरा रह जाना, या यूं कहिए थोड़ी बहुत दिल से दूरी बना के रखना। गांठ पड़ जाने का मतलब है ना विकास बाबू, ऐसा है ना। तो रहीमदास जी ने दूसरे दोहे में भी लिखा, दादा रहीमन रस की खान में, रस की खान का मतलब विकास बाबू, रस की खान का मतलब गन्ना। रहीमन रस की खान में पोर पोर रस होए। देखिए हर पोर में उसमें रस होता है, दादा ऐसा है ना। किंतु जहाँ पर गांठ है
रस पावे नहीं हो। जहाँ गांठ होती उसमें रस नहीं होता तो फिर पंडित जी गांठ क्यों लगा देते हैं? जब कहा गांठ में दम ही नहीं, गांठ में रस ही नहीं, गांठ में प्रेम ही नहीं, तो क्यों लगाया जाता? तो इसका उत्तर लिखा बिहार में रहने वाले प्रातः स्मरणीय श्री तारकेश्वर मिश्र राही जी ने। क्या सुंदर लाइन लिखी, लिखा इसका उत्तर लिखा, रहीमदास जी के दोहे का उत्तर लिखा। गांठों में है रस नहीं, अस कहियो जन कोय। गांठों में है रस नहीं, अस कहियो जन कोय। अरे गठबंधन की गांठ में भैया पोर पोर रस होय। गठबंधन की ऐसी गांठ है भैया जिसमें पोर पोर यानी एक एक धागे में, एक एक सूत्र में इतना प्रेम भरा है, इतना प्रेम भरा है कि मैं शब्दों में इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। वो गठबंधन करके आपको पंडित जी के निर्देशानुसार आपको बैठना है, संकल्प करके बिटिया के साथ भोजन में आपको भाग लेना है, हवन करना है, आरती करनी है, भाग नहीं बचाना है, जल्दी करिए जाना है, जल्दी करिए जाना है। ऐसा व्यवहार आप कभी नहीं करेंगे। स्वीकार है आपको? स्वीकार है आपको? जोरदार वाली भैया की क्या बात। आइए दूसरे में प्रवेश करते हैं। दूसरा कहते हैं हव्य प्रदाने रमरान पितृस्य कव्य प्रदाने यदि पूजयेत् मामानमायां तदा तदीयं जगाकन्यावचनं तुरीयं। तुकी में कहते हैं अरे करो देव अर्चन सुरगण मना करो श्राद्ध क्षेत्रों की श्रद्धा बढ़ा। अगर बात मानो तो दिया हमारी। देखिए इतनी शादियां हो गई होगी तरफ से, आप सबको जो क्लिक हो गया दिमाग से उसको फॉलो करना प्राप्त करिए। ऐसा नहीं एक बात सुन लिया निकाल दिया कान से, हाँ सबको फॉलो करिए। अगर बात मानो तो दिया आज जिस तरह आप अपने माता पिता को मानते हैं उसी तरह मेरे माता पिता को भी मानना होगा। लड़के वाले बड़े और लड़की वाले छोटे, अब ऐसी भावना त्याग जाना चाहिए। ये संबंध आप दोनों का नहीं, अपितु दो परिवारों का हो रहा है। दो परिवार एक हो रहे हैं। कौन कौन सा? विश्व परिवार और शुक्ल परिवार। ये दो परिवार एक हो रहे हैं तो मान और सम्मान की गंगा दोनों वर्ष से, दोनों तरफ से अनवरत बही जाएगी। आदान प्रदान होगा तो व्यवहार बना रहेगा, आदान प्रदान नहीं होगा तो व्यवहार में कटास आ जाएगा। इसलिए दोनों तरफ से मान सम्मान की गंगा बहती रहनी चाहिए। और हमेशा अपने पूर्वजों को याद करना है, अपने पूर्वजों को याद करके ही कार्य करना है, क्योंकि पूर्वज प्रसन्न होंगे तो हमारी वंशवृद्धि होगी और आशीर्वाद प्रदान करेंगे हमारे। तो हमेशा इस प्रकार का व्यवहार करना है। आपको स्वीकार किया सभी प्रकार हमेशा इनके माता पिता का सम्मान करेंगे, कभी उनका अपमान नहीं करेंगे। जोरदार तालियां होना भी आपके बजा के। तीसरे में आइए प्रवेश करते हैं। रक्षा हरणं यदि पशूनां परिपालनं च वामां गमायामि तदा तदीयं जगामि।
अगर बात मानो कृतिया हमारी, अगर बात मानो कृतिया हमारी, भागिनी मैं बनूंगी तुम्हारी, भागिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। अब आप हमेशा आपका परिवार की रक्षा, अब आप जिम्मेदार बनिए, अब आप अब आप जिम्मेदार बनने जा रहे हैं। आज जिम्मेदारी आपकी एक परिवार की। आज आप बैचलर थे, आज के बाद आप कोई बैचलर नहीं बोलेगा। आपके साथ कोई गृहिणी मैं वर्ष करके आ रही हूँ। आज से आपके सम्मान में भी वृद्धि हो जाएगी। जो लोग आपको काट देखे लगेंगे, उसकी आगे अब सब परिवार लिखा जाने लगेगा, ठीक है ना। आइए और कैसे आइए सब परिवार में, ये आपके सम्मान में वृद्धि होने वाली है, इसलिए ये बात। और दूसरा ये कहिए जो आज आपने मेरा हाथ थामा है, आपने ये जीवन में मत छोड़िएगा। 3 अवस्थाएं होती है, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इन तीनों अवस्थाओं में एक अवस्था मैंने अपने बाबा के आगे में मेरे बेल की हुई 2 बच्ची में, इन 2 अवस्थाओं में मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि इस विधा में मैंने आपको सनातन में, वैदिक विधा में, वैदिक विधि के साथ में हमारे सनातन परंपरा में विवाह जोड़ने की विधि तो बनी, लेकिन इसे तोड़ने की कोई विधि बनी ही नहीं है। कोई विधि नहीं इसे तोड़ने की। अगर सरकार ने भी बनाई तो उसको तलाक और डिवोर्स कराते हैं। ये हमारे सनातन परंपरा नहीं है। तलाक कहाँ होता है? उनमें होता है। डिवोर्स कहाँ होता है? उनमें होता है। हमने ये सब नहीं होता। परंपरा कभी रही नहीं, और जो परंपरा कभी रही नहीं, इस परंपरा में विभाग मैंने आपको कभी स्वीकार किया है, उसने भूल कर भी इन 2 शब्दों से कितना दूरी बना के रखी। कौन से? तलाक और डिवोर्स। एक कानून में भूल कर भी नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। हमेशा आप उसका हाथ स्वीकारें। जो भैया के हाथ ताली बजा दीजिए। चौथे में फिनिश कर रही है, अब थोड़ा लंबा नहीं कीजिए। चौथे में कह रहे हैं आज से कमाई ज्यादा, खर्चा कम। आज से कमाई ज्यादा, खर्चा कम। और अपने दोस्तों पर पैसा लुटाना बंद करिए। आज से अपने दोस्तों पर पैसा नहीं लुटाना है, धन लेके चलिए। और जो भी कमाते हैं सारा का सारा पहले मुझे देना है। जितना कमाए महीने में सारी सैलरी सबसे पहले लाकर उसके हाथ में रखना है। सब देना है। और इतना ही नहीं, कल घर जाते ही जितने आपके जितने बैंक में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट, ये सब उसके पास आपको जमा करना है। उसकी स्वीकृति के लिए तभी आपको खर्च करना है।